Hello my YouTube family, welcome back to my YouTube channel with another most amazing video. So friends, thank you so much for watching, thank you so much for love and support on my channel. So friends, आज जो है वो हम एक HD ग्लैम लुक जो है वो क्रिएट करेंगे. सो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है स्टेप बाय स्टेप, और कोई भी स्टेप जो है वो आप लोगों ने मिस नहीं करना. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमेशा मैं आपको अपनी रेगुलर वीडियोज़ में यही कहती हूँ कि जब कभी भी आपने मेकअप करना हो तो आप लोग सबसे पहले जो है वो अपनी स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन करें. इसके अलावा मेरी एक सिस्टर ने पूछा था जी कि विटामिन सी सीरम को डे टाइम में लगा सकते हैं. जी फ्रेंड्स, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी सीरम, ये ऐसे सीरम्स हैं जो आप लोग जो है डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं. और अगर ये यूज़ नहीं करते तो आप लोग सनस्क्रीन मस्ट यूज़ करें. और नाइसिनामाइड जो है वो आप लोगों ने रात को सोने से पहले जो है वो स्किन पर अप्लाई करना होता है. इसके अलावा अगर आपके पास प्राइमर वगैरह नहीं है तो नाइसिनामाइड को आप एज अ प्राइमर भी अपने फेस पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, चलिए आज का ट्यूटोरियल जो है वो हम स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, अपनी स्किन को अच्छे तरीके से जो है वो मैंने हाइड्रेट किया है, और हाइड्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है विंसे का विटामिन सी सीरम. उसके बाद फ्रेंड्स, हम अपनी स्किन पर जो है वो स्ट्रोब क्रीम जो है वो अप्लाई करेंगे. एक मेरी सिस्टर ने पूछा कि स्ट्रोब क्रीम क्या होती है. आप लोग बहुत अफोर्डेबल सी स्ट्रोब क्रीम जो है वो घर में बना सकते हैं. स्ट्रोब क्रीम बेसिकली फ्रेंड्स मॉइस्चराइज़र और हाइलाइटर का एक कॉम्बो होता है जिसे आप जो है वो जनरेट करते हैं. उसके बाद आप लोग की जो स्किन है वो डीप मॉइस्चराइज भी होती है, और इसके अलावा जो है वो थोड़ी सी स्पार्कली सी दिखती है, ग्लोई सी दिखती है, और एक शाइन सी जो है वो आप लोग की स्किन पर आती है. यूजुअली ऐसा होता है कि पार्लर्स वगैरह में जो है वो कस्टमाइज बेस में जो है वो सब चीज़ें एक साथ ऐड करके जो है वो आप लोग के जो पार्टी मेकअप है वो किया जाता है. अदरवाइज़ जो है वो आप लोग के पास ऑप्शन होता है कि आप बिल्कुल रेगुलर तरीके से जो है वो अपनी स्किन को प्रेप करें, और उसके बाद जो है वो आप लोग अपनी स्किन पर जो है वो सेपरेटली स्ट्रोब क्रीम जो है वो अप्लाई करें. सम डे जो है वो मैं आप लोग को मैं किस तरीके से कस्टमाइज बेस बनाती हूँ मैं आप लोगों से मस्ट भी शेयर करूँगी. सो फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से स्किन को हाइड्रेट करने के बाद जो है वो हम अपनी स्किन पर जो है वो स्ट्रोब क्रीम को अप्लाई करेंगे. निविया मॉइस्चराइज़र लिया है, इसमें जो है वो मैंने O2O का लिक्विड हाईलाइटर जो है वो ऐड किया हुआ है. इस तरीके से स्ट्रोब क्रीम मार्केट में जो रेडीमेड होती हैं वो भी आप लोग को मिल जाती हैं, कंपनी पैक जो होती हैं. अगर नहीं आप लोग को मिलती तो आप लोग इस तरीके से जो है वो बना सकते हैं कि आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र लें. जैसे यहाँ पे मैंने नेचुरल ग्लो लिया है निविया का, या आप सॉफ्ट वालों का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, अल्वाइन का ले सकते हैं. और उसमें जो है वो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो है वो लिक्विड हाइलाइटर को जो है वो ऐड कर लेना है, और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है. उसको मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोग का एक स्ट्रोब क्रीम जो है वो घर में तैयार हो जाएगा, और इस स्ट्रोब क्रीम से जो है वो आप अपने मेकअप की लुक को बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड ग्लॉसी जो है वो दिखा सकते हैं. सो अब मैं यहाँ पे स्ट्रोब क्रीम जो है वो अपनी स्किन पर अप्लाई करूँगी. स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करने के बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पे गैब्रिनी का प्राइमर जो है वो यूज़ करेंगे. और गैब्रिनी का प्राइमर जस्ट एक पंप जो है वो मैं ले रही हूँ, और इस एक पंप को जो है वो मैंने अपनी स्किन पर जो है वो स्प्रेड करना है. इससे ज़्यादा जो है वो प्राइमर अप्लाई ना करें, क्योंकि जितनी लेयरिंग आप अपने फेस के ऊपर करते हैं उतना ही आप लोग का मेकअप जो है वो ख़राब होता है और केक बन जाता है. सो अपनी फिंगर टिप्स पे आपने इस तरीके से जो है वो प्राइमर लेना है, और इसको जो है वो आपने अप्लाई करना है. स्किन को अच्छे तरीके से प्रेप करने के बाद फ्रेंड्स, हमें चाहिए एक फुल कवरेज फाउंडेशन जिससे हमारा मेकअप जो है वो फुल ग्लॉसी एंड ग्लैमरस लगे. सो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं एमिली की फाउंडेशन जो है वो यूज़ कर रही हूँ, और आज मैं शेड यूज़ कर रही हूँ जी 02. सो फ्रेंड्स, ये शेड्स वो हैं जो मेरी स्किन टोन के मुताबिक हैं. आप अपनी स्किन टोन के मुताबिक जो है वो कोई भी अच्छा सा फाउंडेशन जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं. लेकिन एमिली की ये वाली जो रेंज अभी अपडेट हुई है फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है और फुल कवरेज है, बहुत ज़बरदस्त है. टोटली कैमोफ्लेज क्रीम की तरह जो है ये वर्क करती है, आप लोग के फुल फेस को जो है वो कंसील कर देती है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वो हम 2 पंप जो है वो ये वाली जो फाउंडेशन है वो लेंगे, ठीक है. और सो फ्रेंड्स, इसको जो है वो हम ब्रश की हेल्प से अप्लाई करेंगे. उसके बाद फ्रेंड्स, हमने जो है वो अपनी फाउंडेशन को अच्छे तरीके से जो है वो अपने फेस पर ब्लेंड करना है. उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे प्रो का कंसीलर ले रही हूँ, और इसको बहुत लाइट सा जो है वो हम अप्लाई करेंगे. उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जेनी का लूज़ पाउडर ले रही हूँ, एंड लूज़ पाउडर की हेल्प से जो है वो हमने अपनी फाउंडेशन को अच्छे तरीके से जो है वो सेट कर.
फाउंडेशन को अच्छे तरीके से सेट करने के बाद जो है वो बारी आती है हमारी आइज़ की, और आइज़ वाले पोर्शन को जो है वो हमने अच्छे तरीके से जो है वो शेप करना होता है, प्राइम करना होता है, और उसके बाद जो है वो हमने एक प्रोफेशनल आई शेडो जो है वो क्रिएट करना होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 7 गर्ल की ये वाली आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, एंड सबसे पहले हमने स्पूली से जो है वो अपनी आईब्रोज को क्लीन कर लेना है और शेप कर लेना है। अब फ्रेंड्स, मैं अपनी आइज़ को जो है वो प्राइम करूँगी, और यहाँ पे मैंने जो है वो ब्रश पे आई शेडो प्राइमर जो है वो ले लिया है। सबसे पहले जो है वो हमने अपनी आईब्रोज को जो है वो हाईलाइट करना है। सो फ्रेंड्स, अब हम जो है वो अपना ग्लैम मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट हमने आई शेडो से करना है। सो फ्रेंड्स, आज का आई शेडो जो है वो आप लोगों ने मिस नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वो हमने अपनी आइज़ को प्राइम कर लिया है, और उसके बाद हमने इस शेड को एज अ ट्रांजिशन शेड उठाना है, एंड अपनी दोनों आइज़ पर जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड करना है। इस तरीके से फ्रेंड्स, ट्रांजिशन शेड अप्लाई करने के बाद हम अपनी इसी पैलेट में से ये वाला शेड लेंगे, और इससे जो है वो अपने आउटर कॉर्नर और क्रीज लाइन को थोड़ा सा जो है वो हम प्रोमिनेंट करेंगे। फ्रेंड्स, क्रीज लाइन को इस तरीके से प्रोमिनेंट करने के बाद जो है वो हम एक फ्लफी ब्रश ले रहे हैं, और इस ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से जो है वो हमने अपने शेड्स को जो है वो इवन करना है, ताकि हमारा फेस जो है वो ऑकवर्ड ना लगे। उसके बाद फ्रेंड्स, बारी आती है जी हमारे आइज़ पर एक ग्लैम क्रिएट करने की, और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप लोगों से आज एक प्रोडक्ट जो है वो शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने यूजुअली काशी को देखा है कि काशी की जो ब्राइड्स होती हैं उनका आई शेडो जो है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा होता है। सो फ्रेंड्स, वो 3D आई शेडोज़ जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, और यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये वाले 3D आई शेडोज़। सो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से होते हैं, बहुत ही इस टाइप की फॉर्म में। इसको बहुत एहतियात से जो है वो यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये इसका क्लोज व्यू भी जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये इस तरीके से होता है, और इसको जो है वो जब हम क्लोज़ करते हैं, जब भी आपने कभी अप्लाई करना है तो आपने इसको डायरेक्ट ब्रश के साथ जो है वो अप्लाई नहीं करना है। सो आपने इसको थोड़ा सा शेक करना है। थोड़ा सा शेक करने के बाद जो है वो इस तरीके से इसके ढक्कन के ऊपर जो है वो शेड जो है वो लग जाएगा। आप इसको फिंगर के साथ लगा सकते हैं, देन आप इसको जो है वो ब्रश के साथ लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इस आई शेडो को जो है वो डायरेक्ट ब्रश के साथ लगाएंगे तो फ्रेंड्स, आप लोगों की आइज़ पर जो है वो एक मेस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये 3D आई शेडो है, और अभी आप लोग इसकी एप्लीकेशन के बाद मेरी आइज़ की लुक भी आप लोग देखेंगे कि कितनी ब्यूटीफुल लगेगी। सो फ्रेंड्स, इसे फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हम इसे जो है वो तरतीब से लगाएंगे ताकि हमारी क्रीज लाइन पर लुक है वो प्रॉपरली पता लगे। सो इस टाइप का एक ब्रश जो है वो हम लेंगे, और इस तरीके से जो है वो हमने इस 3D आई शेडो को जो है वो टैप टैप कर लेना है बहुत ही एहतियात के साथ। और फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोग को अपनी आइज़ पर जो है वो कोई भी फिक्सर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना पिगमेंटेड है कि ये इसी तरीके से जो है वो अप्लाई हो जाता है। सो यहाँ पे जो है वो हम इस तरीके से ये आई शेडो ले रहे हैं, और इसको जो है वो मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगी अब। सो फ्रेंड्स, आई शेडोज़ जो हैं वो हमारे यहाँ तक हो चुके हैं क्रिएट। अब मैं अपनी आइज़ को जो है वो हाईलाइट करूँगी, फॉल्स लैशेस अप्लाई करूँगी, एंड देन फ्रेंड्स आऊँगी आप लोग के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लुक के साथ। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, मैं आ चुकी हूँ जी अपनी आई शेडोज़ की फाइनल लुक के साथ आप लोग के सामने। एंड फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल
जो आई शेडो है वो मैंने क्रिएट किया है। आप लोग भी जस्ट सिंपल स्टेप्स के साथ इसी तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल किस्म का आई शेडो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और उसके साथ फ्रेंड्स मैंने लैशेस जो है वो 7D लैशेस जो है वो अप्लाई की हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों से अपनी लैशेस की कलेक्शन जो है वो शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के लिए इसी टॉपिक पर जो है वो लेकर आऊँगी। सो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है वो आप लोगों ने एक ग्लैम लुक जो है वो क्रिएट कर लेनी है। आप लोग चाहें तो आप लोग लेंसेज अप्लाई कर सकते हैं, मैंने लेंस अप्लाई नहीं किए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अब जो है वो हम ब्लश अप्लाई करेंगे। सो हमने काफ़ी ब्यूटीफुल सा ब्लश जो है वो अप्लाई। उसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है जी हमारे लिप कॉम्बिनेशन क्रिएट करने की। तो लिप कॉम्बिनेशन जो है वो आज हम बोल्ड में नहीं जाएंगे, पिंकिश में नहीं जाएंगे, बहुत ही न्यूड शेड जो है वो अप्लाई करेंगे। सो न्यूड शेड अप्लाई करने के से पहले जो है फ्रेंड्स अगर आपके लिप्स जो है वो पिगमेंटेड हैं और आप लोगों ने जो है वो न्यूड शेड अप्लाई करना है देन फ्रेंड्स आप लोग अपने लिप्स को जो है वो कंसील कर लें। सो यहाँ पे मैंने जो है वो प्राइमर लिया है और आई शेडो प्राइमर या कंसीलर के साथ जो है वो आप लोग अपने लिप्स को जो है वो कंसील कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोगों के लिप्स की जो एक पिगमेंटेशन है, एक कलर है, वो जो है वो हाइड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है वो ब्राउन पेंसिल ली है और ब्राउन पेंसिल से जो है वो हम सबसे पहले अपने लिप्स को जो है वो लाइन करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ मैं फ्लार्मर का 408 शेड ले रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुल शेड है। सो फ्रेंड्स इससे जो है वो हमने अपने लिप्स को फिल कर लेना है। सो फ्रेंड्स अब हम अपने फेस को जो है वो हाईलाइट करेंगे कॉन्स्टेंस कैरल के इस मैजिक पिगमेंट के साथ। सो फ्रेंड्स इसका जो पिगमेंट है वो इतना ज़बरदस्त है और इतना ज़बरदस्त हाईलाइट करता है आपके फेस को। सो फ्रेंड्स मेकअप हो चुका है जी हमारा कंप्लीट। और फ्रेंड्स अब मैं आऊँगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप लोग के सामने अपनी बहुत ही एक्सट्रीम ब्यूटीफुल लुक के साथ। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। तो माय यूट्यूब फैमिली मैं आ चुकी हूँ जी आप लोग के सामने अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ग्लैमरस लुक के साथ। सो फ्रेंड्स आप लोग इस टाइप के किसी भी स्टाइलिश से आउटफिट को जो है वो इस तरह की ब्यूटीफुल सी लुक के साथ जो है वो ग्लैमरस दिखा सकते हैं, ब्यूटीफुल दिखा सकते हैं, जिसमें आपकी लुक्स जो है वो बहुत एलिगेंट आएंगी। सो फ्रेंड्स आप लोगों ने मुझे मस्ट भी कमेंट करके बताना है कि आज की ये वाली ग्लैम न्यूड लुक जो है वो आप लोग को कैसी लगी। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।